और जैसा कि मैंने कल रिपोर्ट किया था, जहाँ तक प्राथमिकता वाले पदों का संबंध है, हमने कुछ भी नहीं सुना है। जैसा कि मैंने कहा, एक तरह का एहसास हो रहा है। हमें इस सप्ताह कुछ सुनना चाहिए। इसलिए जाहिर है कि जहाँ तक सोशल मीडिया का संबंध है और अपने कानों को भी ज़मीन पर रखें। ओज़ अभी के लिए बैक ऑफिस और यह देखते हुए कि हम विक्ट्री विद ऐश के भीतर क्या देखने जा रहे हैं। अगर यह कुछ ऐसा है जो हमें सिखाया जाएगा कि कैसे महारत हासिल की जाए बिना दबाव के, अनुनय की यह कला, यह सीखने के लिए एक पूर्ण रत्न है। जहां तक आप अपने उत्पादों और सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं बिना किसी बिक्री या धक्का मुक्की के लोगों के सामने रखे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। मैं इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि यह कौशल, सक्षम होने का यह उपहार कैसे है। लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम होने के लिए सुने जो वास्तव में है। फिर आप गेंद डाल रहे हैं, दृढ़ता से उनके दरबार में उन्हें विकल्प और विचार देना कि आपके पास जो उत्पाद और सेवाएं हैं, वे उनकी समस्याओं का समाधान हैं। तो आप वास्तव में उन पर बिक्री पर जोर नहीं दे रहे हैं, आप हैं। उन्हें उनकी समस्या का समाधान देना, देखें कि हम इसके साथ कहाँ जा रहे हैं। देखें कि कैसे हमने इसे पूरी तरह से इसके सिर पर घुमा दिया, पूरे 360 डिग्री का घेरा। और फिर हम जो कर रहे हैं वह कुछ ऐसा पेश कर रहा है जो इन लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाने जा रहा है। यह एक समस्या का समाधान है और फिर वे महसूस कर रहे हैं, वाह, यह कितना शानदार है। यह एक अद्वितीय प्रतिभा है और नैतिक अनुनय में स्पष्ट रूप से विश्वास और सम्मान का निर्माण शामिल है। पारदर्शी, ईमानदार होने और दूसरे व्यक्ति की शारीरिक रचना को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुमति देकर, ठीक, आप स्पष्ट हो रहे हैं। आप कह रहे हैं, मुझे यह मिल गया है। मेरा मानना है कि यह वास्तव में आपकी मदद करेगा कि आप उन्हें जो भी समस्या दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, वे अपनी निर्णय प्रक्रिया से अपना मन बनाते हैं। और यहीं पर, यदि आप सीख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है, यदि आप समझ सकते हैं कि वास्तव में लोगों से बात करना और सुनना इस तरह के लाभांश का भुगतान कैसे करता है, क्योंकि आप संबंध बना रहे और हैं, आप एक समाधान भी प्रदान कर रहे हैं। मैंने यह कहा है, क्या मैंने नहीं कहा? कई मौकों पर ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐश के साथ विजय हमारे और ग्राहकों के बीच इस संबंध को बनाने में बहुत कुछ शामिल होने जा रहा है। मैंने इसे कुछ समय के लिए कहा है ना, कि हम लगभग उन पर वापस जा रहे हैं। ऐसे दिन जहां आप एक स्टोर में गए और आपने कहा, मेरे पास उनमें से 1 पाउंड होगा, मेरे पास उनमें से 4 होंगे और उनमें से एक। और एक आदमी हर जगह जाता है, उन्हें पेपर बैग में वापस लाता और है, आपको वह मिलता है जो आप चाहते हैं, और आप स्टोर के मालिक के साथ इस संबंध का निर्माण करते हैं और आप जानते हैं कि वह आपकी मदद करेगा और आप वही प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यह एक तरह का है, क्षमा करें, मुझे लगता है कि यह ऐश के साथ विजय के भीतर होने जा रहा है। हम इन लक्षणों को सीखने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि कैसे वास्तव में यह समझने में सक्षम हो कि यह कैसे काम करता है और फिर इसे अपने क्षेत्रों, मंडलियों, परिवारों, दोस्तों, जहां भी हम हों, में लागू करें। हम पहले सुन पाएंगे और फिर इन लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान दे पाएंगे। और यह कितना आसान हो जाता है क्योंकि यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। आप एक दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं, नमस्ते, क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप वास्तव में पहले लोगों को सुन रहे हैं और फिर एक समाधान प्रदान करना। तो चलिए थोड़ी और गहराई में चलते हैं। कुंजी, इस सब के प्रमुख तत्वों में से एक, ठीक है, बिना दबाव के अनुनय
आपके बोलने से अधिक सुनने की कला है। इस बात पर ध्यान दें कि अन्य व्यक्ति या अन्य लोग अपनी इच्छाओं, जरूरतों और दृष्टिकोणों को समझने के लिए क्या कह रहे हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि उनकी इच्छाएं, जरूरतें और दृष्टिकोण क्या हैं, तो आप उन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समाधान या उत्पाद प्रदान कर सकते हैं। जिज्ञासु प्रश्न पूछें। उन्हें अपना दृष्टिकोण देने से पहले उनके दृष्टिकोण को वास्तव में समझने के लिए ओपन एंडेड प्रश्न पूछें। जितना अधिक ज्ञान आपके पास उस व्यक्ति के बारे में है, अन्य लोगों का, यह आपको समाधान प्रदान करने में सक्षम होने के लिए एक और अधिक व्यापक शीट देता है। यह सब कला है। कुछ बेहतरीन वक्ता सबसे अच्छे श्रोता हैं। आप जानते हैं, जितना अधिक आप किसी की बात सुनते हैं, उतना ही उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। और जब यह उस व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है, आप बस उस समस्या का समाधान पेश कर रहे हैं जिसके साथ वे वैसे भी अपना मन बनाने जा रहे हैं। साथ ही उनकी प्रेरणाओं की पहचान करना, यह समझना कि उन्हें क्या प्रेरित करता है और उनके अंतर्निहित लक्ष्य क्या है। फिर से हम ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं जब हम ऐश के साथ विजय से गुजरते हैं, जो सामान या बाकी सभी को बेचने में रुचि नहीं रखते हैं। वे केवल उन उत्पादों और सेवाओं में रुचि रखते हैं जिन्हें हम अनिवार्य रूप से अगले व्यवसाय में देखेंगे। बड़ा, बोल्ड, सुंदर साझा सपना हम करने जा रहे हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। लोग हमारी सेवाओं, उत्पादों, जो भी हो, खरीद सकेंगे, लेकिन अगर वे सहयोगी या पुनर्विक्रेता बनना चाहते हैं, या जो भी शब्दावली आगे बढ़ने वाली है, तो यह समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपके लक्ष्य क्या हैं। आप पुनर्विक्रेता या एक बनकर क्या हासिल करना चाहते हैं। हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं, उत्पादों और सेवाओं का, जब आप इसे समझते हैं, तो आप अपनी मदद, अपने प्रशिक्षण में बहुत विशेष हो सकते हैं, ताकि उस व्यक्ति को उस स्थान पर ले जा सके जहां वे होना चाहते हैं। फिर से सुनना, फिर से ओपन एंडेड प्रश्न पूछना, फिर से वास्तव में समझ रहे हैं कि वे क्या खोज रहे हैं। और यह वह जगह है जहां आपने जो सीखा है उससे आपका अनुभव। ऐश के साथ जीत में आपको इन प्रेरक निर्णयों को करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे धक्का दिए बिना। इसका एक हिस्सा किसी के साथ उस आम जमीन को ढूंढ रहा है। साझा रुचि, मूल्यों को ढूंढकर संबंध स्थापित करें और उन लोगों के साथ तालमेल की भावना पैदा करें जिनसे आप बात कर रहे हैं। एक सच्चा व्यक्ति ईमानदार हो, अपने दिल से बोलें, अपने इरादों के बारे में स्पष्ट रहें, और जो कुछ भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ जोड़ तोड़ या धोखे से बचें। लोगों को यह महसूस करने से बुरा कुछ भी नहीं है कि उन्हें धोखा दिया गया है। उन्हें धोखा दिया गया है, उन्हें बगीचे के रास्ते पर ले जाया गया है। यह आपके लिए लाभांश का भुगतान नहीं करने वाला है। जहां तक अगले व्यवसाय का संबंध है, आगे बढ़ना एक व्यक्ति के रूप में, सब कुछ आप पर बनाया जा रहा है। आप एक व्यक्ति के रूप में क्या हैं? क्या आप एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं? क्या लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं? क्या वे आपकी बात में रुचि रखते हैं? ये सभी लक्षण हम विक्ट्री विद ऐश के भीतर सीखने जा रहे हैं।